ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमत्कुञ्जबिहारिण्यै नमः। श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमप्यतत्त्वमहं न जाने। बर्हापीडं नटवरवपुकर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्भासकनककपिशं वैजयन्ती च मालां। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। राधाकरावचित्पल्लववल्लरीके राधापदाङ्गविलसन्मधुरस्थलीके। राधायशोमुखरमत्खगावलीके। राधाविहारविपिने रमतां मनो मे। नान्यास्प्रिया रघुपते हृदयस्मदीये। सत्यं वदामि च भवान् निखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरा मे। कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्थप्रतिपत्तये। जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। यं प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्त्वं सर्वभूतहितं मुनिमानतोऽस्मि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं जानीनामग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीके व्यासाम्बरीश सुखसानक भीष्मदाल्म्यान्। रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतां स्मरामि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए। इनके पद बंदन किए नासै विघ्न अनेक। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोलिए श्री बाके बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री व्यास जी महाराज की। श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री परीक्षित जी महाराज की। सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की,
वृंदावन धाम की, बरसाना धाम की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, अयोध्या राम जी लला की, राघवेंद्र सरकार की, जय जय श्री राधे श्याम। तो आइए हम सब लोग श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन कर लेते हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए बाके बिहारी लाल की। तो चलिए हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। अहम चाद्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोहम वा श्रवस्यामि यथाधीतं यथामति। सुखदेव जी ने कृपा करके मुझे परीक्षित जी के बगल में बैठा दिया और भागवत कथा सुनाई। तो मैं अपने मति अनुसार जो भी ग्रहण कर सका उस कथा को मैं आपको सुनाता हूँ। तब सौनक जी ने प्रश्न किया, सूत सूत महाभाग बदनो बस्तांबरा कथम भागवती पुण्याम यदा भगवान चुकः। सौनक जी कह रहे हैं, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग सूत जी, सुखदेव जी ने जो आपको कथा सुनाई वो कथा हमें भी सुनाइए और यह भी बताइए कि भागवत जी की रचना कब हुई। सुखदेव जी महाराज ने भागवत जी का कब अध्ययन किया। और हमने तो सुना था कि सुखदेव जी परम योगी थे, ब्रह्म दृष्टि थी, एक जगह रुकते नहीं थे और अगर किसी के ऊपर कृपा करके रुकते भी थे तो मात्र उतनी देर के लिए जितनी देर दोहन किया जाता है। और उनका किसी राजा महाराजा से भी कोई प्रयोजन नहीं था। फिर उन्होंने 7 दिवस तक कैसे कथा सुनाई और परीक्षित जी के ऊपर ऐसा कौन सा संकट आ गया था कि वह अपना सब कुछ छोड़कर त्याग कर गंगा तट पर आ गए। आप कृपा करके इस चरित्र को भी सुनाइए। अब इसके लिए हमको अमर कथा में प्रवेश करना पड़ेगा। एक बार भगवान नारायण की प्रेरणा से नारद जी महाराज कैलाश आए। उस समय भोले बाबा कहीं गए हुए थे तो नारद जी ने माता जी को प्रणाम किया। तो माता जी ने कहा, आइए नारद जी विराजमान होइए। अब नारद जी आसन पर विराजमान हो गए। फिर उन्होंने पूछा,
माताजी, भोले बाबा नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ गए हैं? तब माताजी ने कहा, नारद जी, आपको तो पता है कि भोले बाबा आशुतोष हैं। कोई भी भक्त पुकारे तो दौड़े चले जाते हैं। हो सकता है किसी भक्त ने पुकारा हो तो उसके पास चले गए हों। तब नारद जी ने कहा, अच्छा माताजी, बिना बताए चले गए, आपको बताया भी नहीं? तब माताजी ने कहा, नहीं नारद जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मुझसे कभी कोई बात नहीं छिपाते, यहाँ तक कि अपने भजन तक की बात बता देते हैं। तब नारद जी ने कहा, तो अच्छा ये बताइए कि जो भोले बाबा के गले में मुंडों की माला है वो किसकी है? तब माताजी ने कहा, ये तो उन्होंने नहीं बताया। तब नारद जी ने कहा, देखा माताजी, वो आपसे भी बात छुपाते हैं। हाँ, प्राय संसार में भी ऐसा ही है कि बाहर बहुत कुछ है और अंदर कुछ भी नहीं। अब ये बात माताजी को लग गई। अब नारद जी तो आग लगा के चले गए। अब माताजी रूठ कर एक कोने में बैठ गई। अब भोले बाबा आए तो भोले बाबा ने पूछा, देवी क्यों रूठी बैठी हो, क्या बात है? तब माताजी ने मुंह घुमा के बैठ गई, कोई उत्तर नहीं दिया। तब भोले बाबा गड़ों से पूछने लगे कि क्या बात है, क्या बात है? माताजी क्यों नाराज हैं, देवी क्यों नाराज हैं? तब गड़ों ने कहा, पता नहीं क्या बात है, नारद जी आए थे और नारद जी बात कर रहे थे। तब भोले बाबा समझ गए कि नारद जी आए और आग लगा के चले गए। अब भोले बाबा ने कहा, देवी क्या बात है, क्यों रूठी भई हो, उसका कारण बताओ। तब माताजी ने कहा, आपके गले में किसके मुंडों की माला है? आपने यह मुझसे कभी नहीं बताया। आप मुझसे झूठ बोलते हैं, इसलिए जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। तब भोले बाबा ने कहा, अरे देवी, बस इतनी सी बात? अरे ये तो तुम्हारे ही मुंडों की माला है। तब माताजी ने कहा, अच्छा सफ़ेद झूठ? अरे मैं तो आपके सामने जीती जागती बैठी हूँ, फिर मेरे मुंड कहाँ से आ गए? तब भोले बाबा ने कहा कि जब प्रलय के बाद तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाता है तो तुम्हारी याद के लिए मैं तुम्हारे मुंडों को धारण कर लेता हूँ। तब माताजी ने कहा, अच्छा प्रभु, प्रलय के बाद मेरा शरीर नष्ट हो जाता है और आप सदा के लिए रहते हैं। तब भोले बाबा बोले, हाँ देवी, क्योंकि मैंने अमर कथा का पान किया है, इसलिए मैं सदा अमर रहता हूँ, मैं अविनाशी हूँ। तब माताजी बोली, तो वो अमर कथा हमें भी सुनाइए। तब भोले बाबा बोले, ये अमर कथा सबको ऐसे ही नहीं सुना सकते। इस अमर कथा को सुनाने के लिए किसी एकांत स्थल पे चलना पड़ेगा। तब भोले बाबा माताजी को लेकर अमरनाथ की गुफा में आ गए और अमरनाथ की गुफा में आकर अपना डमरू बजाया। डमरू के नाद को सुनकर सभी पशु पक्षी जितने भी थे सब के सब वहाँ से भाग गए। अब वहीं पर एक सुगी ने अंडा दिया हुआ था, वह वहीं रह गया। अब भोले बाबा ने बोला, देवी
मैं कथा नेत्र बंद करके सुनाऊंगा, नेत्र बंद करके भाव में डूब के सुनाऊंगा। आप हूँ की हुकारी भरते रहना ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप कथा सुन रही हैं। तब माताजी ने कहा ठीक है। अब भोले बाबा ने कथा प्रारंभ की। अब जैसे ही चौथे दिवस की कथा आई, नंद उत्सव आया, माताजी भाव समाधि के द्वारा नंद उत्सव का आनंद लेने लग गईं। अब सुख सावक जो था, सुगी का अंडा था, वह कथा के प्रभाव से हष्ट पुष्ट होकर फूट गया और उसने विचार किया कि यदि भोले बाबा को हूँ की हुकारी नहीं सुनाई देगी तो वो कथा बंद कर देंगे। तो जो सुख सावक था वही हूँ करने लग गया। अब जैसे ही 7 दिवस की कथा विश्राम हुआ तो भोले बाबा ने जयकारा लगाया। तब माताजी की समाधि टूटी और माताजी ने बोला प्रभु आगे क्या हुआ? तब भोले बाबा ने बोला कहा आगे अब कथा का विश्राम हो गया। तब माताजी ने कहा मैं चौथे दिवस की कथा में समाधि के द्वारा नंद उत्सव का आनंद लेने चली गई थी। तब भोले बाबा ने कहा फिर ये हूँ की पुकारी कौन भर रहा था? अब भोले बाबा इधर उधर देखने लगे। जो सुख सावक था वह डर के कारण डर के वहाँ से भागा। तब भोले बाबा त्रिशूल लेकर उसके पीछे दौड़े और वह सुख सावक भागते भागते व्यास जी के आश्रम, व्यास जी के प्रयास आश्रम में पहुंच गया, सम्या प्रास आश्रम में पहुंच गया। उस समय व्यास जी की पत्नी अद्रिका देवी जमुहाई ले रही थी तो मुख के माध्यम से उनके उदर में प्रवेश कर गया। अब भोले बाबा त्रिशूल लेके आए और घर के बाहर, द्वार के बाहर खड़े होके बोलने लगे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तब आवाज़ सुनकर व्यास जी निकल के आए और व्यास जी ने कहा अब व्यास जी ने भोले बाबा को प्रणाम किया और व्यास जी ने कहा प्रभु किसको नहीं छोड़ेंगे? तब भोले बाबा ने कहा एक चोर ने हमारी अमर कथा चुराई है और वो आपके आश्रम में आया है, उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तब व्यास जी ने कहा भोले बाबा आप वास्तव में बड़े ही भोले हैं। अरे जिसने अमर कथा का पान कर रखा है क्या वह कभी मरेगा? तब भोले बाबा को बोध हो गया और उन्होंने कहा हाँ ये बात तो सही है, मैं क्रोध में भूल गया था। अब भोले बाबा वहाँ से वापस कैलाश आ गए। अब सुख सावक व्यास जी की पत्नी के गर्भ में 12 वर्ष तक रहा। अब व्यास जी ने एक दिन कहा पुत्र बाहर निकलो। तब सुख सावक ने कहा नहीं मैं बाहर नहीं निकलूँगा, अगर मैं बाहर निकलूँगा तो भगवान की माया मुझे घेर लेगी, इसलिए मैं बाहर नहीं निकलूँगा। यदि मायापति भगवान स्वयं आके कहें कि उनकी माया मुझे नहीं घेरेगी, नहीं जकड़ेगी, तभी मैं बाहर आऊँगा। तब व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना की और जब भगवान स्वयं आकर सुखदेव जी को बोले कि आप बाहर आ जाइए, आपको मेरी माया नहीं घेरेगी, तब सुखदेव जी बाहर आए
तब सुखदेव जी 12 वर्ष की अवस्था में गर्भ से बाहर निकले और 4 वर्ष और ग्रहण करके 16 वर्ष के होके वन की ओर चल दिए। तब व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र कहते हुए पीछे पीछे दौड़े। दृष्ट्वानुयान्तमृषितात्मजमप्यमग्नं देव्यो गृहा परिधनुर्नसुतस्य चित्रं तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनो जगतुस्तवास्ति स्त्रीपुविन्दानसुतस्य विविक्तदृष्टे। मार्ग में देवताओं की स्त्रियां निर्पट स्नान कर मार्ग में देवताओं की स्त्रियां एक सरोवर में निर्पट स्नान कर रही थीं। जब वहां से सुखदेव जी महाराज निकले तब उनको शर्म नहीं आई और जैसे ही वहां से व्यास जी निकले तो वे सब शर्मा कर वस्त्र पहनने लगी। तब व्यास जी ने कहा, देवियों, अभी यहाँ से हमारा जवान पुत्र गया तो उसको देखकर आपको शर्म नहीं आई और मुझे देखकर, मुझ वृद्ध को देखकर आपको शर्म आ रही है। तब देवियों ने कहा, व्यास जी, आपकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद है, किंतु आपके पुत्र के दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, ब्रह्म दृष्टि है। तब व्यास जी को बोध हो गया और व्यास जी वहां से आश्रम आ गए। अब सूत जी बता रहे हैं कि भागवत जी की रचना कैसे हुई। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों, यह द्वापर के अंतिम चरण की बात है। भगवान अपने कलावतार से पराशर जी के द्वारा सत्यवती के गर्भ से व्यास जी के रूप में प्रकट हुए। बोलिए व्यास जी महाराज की। अब व्यास जी महाराज ने विचार किया कि जीवों का कल्याण किया जाए, तो उन्होंने वेद के 4 भाग कर दिए। फिर व्यास जी ने देखा कि वेदों की भाषा बड़ी क्लिष्ट है, बड़ी कठिन है और इनमें वेद में सबका अधिकार भी नहीं है। तो उन्होंने पंचम वेद के रूप में इतिहास पुराण और भागवत जी की महाभारत की रचना की। अब व्यास जी ने देखा कि जितने अंश में जीवों का कल्याण होना चाहिए उतने अंश में जीवों का कल्याण नहीं हो रहा है। तब व्यास जी खिन्न मन होकर, उदास होकर बैठ गए और विचार कर रहे थे कि अब क्या करें, कहाँ क्या कमी रह गई। तब भगवान की प्रेरणा से नारद जी आए। और नारद जी श्रीमन नारायण नारायण करते हुए पधारे। तो आइए हम लोग भी कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब जब नारद जी सुखपूर्वक विराजमान हुए, तब नारद जी व्यास जी से बोले, पराशर्य महाभाग भवत कच्चिदात्मना परितुष्यति शरीर शारीर आत्मा मानसे भवा। नारद जी कह रहे हैं, पराशर नंदन महाभाग व्यास जी, आपने जो रचनाएं की है उससे आपकी आत्मा मन शरीर प्रसन्न तो है ना, उससे जीवों का कल्याण हो तो रहा है ना। तब व्यास जी बोले, गुरुदेव पता नहीं कहाँ क्या कमी रह गई, जितने अंश में जीवों का कल्याण होना चाहिए उतने अंश में जीवों का कल्याण नहीं हो पा रहा है। अब हमारे तो समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ क्या कमी रह गई। अब आप ही मार्गदर्शन कीजिए, आप ही बताइए कहाँ क्या कमी रह गई। तब नारद जी बोले, यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा हनु यनुर्वर्णितः। नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी आपने अपनी रचनाओं में धर्म अर्थ काम मोक्ष विधि निषेध आदि का बहुत वर्णन किया है। मनुष्य के पास वैसे भी समय बहुत कम है और शास्त्रों में बातें बहुत सारी हैं। मनुष्य निर्णय ही नहीं ले पाता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जिस भगवान की महिमा के द्वारा, भगवान के चरित्रों के द्वारा जीवों का कल्याण होता है, उसे तो आपने बहुत ही संक्षिप्त कर दिया है, जैसे आटे में नमक। देखिए व्यास जी, न यद्वचिश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत् पवित्रं गृहीत कर्चित् तद्व्यायसं तीर्थमुसन्ति मनसा न यत्र हंसा निर्मन्त्यु शिक्षया। नारद जी कहते हैं, व्यास जी भले किसी की वाणी व्याकरण साहित्य से अलंकृत हो, रस छंदों का भी बोध हो, पद रचना भी बहुत अच्छी हो, सब प्रकार से आदरणीय हो, किंतु यदि उस वाणी में भगवान का पवित्र यश नहीं है, भगवान के गुणों का गान नहीं है, तो वह वाणी वैसे ही है जैसे कौवे को फेंका गया जूठन, जहाँ हंस नहीं बैठते हैं। उसी तरह ऐसी वाणी को संत जन भी नहीं सुनते हैं। और इसके विपरीत किसी को व्याकरण साहित्य का बिल्कुल बोध न हो, निराक्षर भट्टाचार्य हो, मत्स्य कागज छुओ नहीं कलम गही न हाथ, ऐसा होना तो साहित्य का बोध हो न रस छंद। किंतु यदि उसकी वाणी से भगवान के पवित्र रस को गाया जाता हो तो संत जन उसको सुनते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और कीर्तन करते हैं। इसलिए व्यास जी पढ़ने से कुछ नहीं होता,
पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। व्यास जी भगवान की महिमा के विषय में न जाने कितने संतों ने अपना स्वयं का अनुभव गाया है। वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखन कही निज होनी। भगवान की महिमा के विषय में वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने स्वयं अपना अनुभव सुनाए हैं। नारद जी कहते हैं व्यास जी, मैं स्वयं भगवान की महिमा के विषय में अपना स्वयं का दृष्टांत देता हूँ। अहम पुरातीत भवे भयं मुने दस्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालके वियोगिनां शुश्रूषणे प्राविश निर्विविक्षताम। मैं पूर्व जन्म में एक वेदवादी ब्राह्मण के दासी का पुत्र था। वहाँ पर निरंतर संत जन आया करते थे। एक बार कुछ संत वहाँ चतुर्मास करने के लिए आए। मेरी माँ उन संतों की सेवा करती थी और मैं भी साथ में सेवा करता था। संत मुझे मेरे अनुरूप सेवा बता देते थे, जैसे पुष्प पिलाना, चंदन घिसना। ऐसी सेवा मैं भी कर लेता था। बालक होते हुए भी मुझ में चपलता नहीं थी। मैं जितेंद्रिय था, मेरी खेलने में रुचि नहीं थी और आज्ञाकारी बहुत था और बहुत कम बोलता था। इसलिए संत जन मुझे बहुत पसंद करते थे और मैं निरंतर संतों का जूठन पाता था। तो संतों का जूठन पाकर मेरा चित्त शुद्ध हो गया और मेरा भगवान के प्रति श्रद्धा हो गई, भक्ति हो गई। जब संत चतुर्मास करके जाने लगे तो मैं भी उनके साथ चलने को तैयार हो गया। तब उन्होंने मुझे मना कर दिया और कहा, अभी तुम बहुत छोटे हो और अपने माँ के एकमात्र सहारे हो, इसलिए अभी तुम अपने माँ के साथ रहो, माँ के काम में हाथ बटाओ और मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, उसका जप करना और जब बड़े हो जाना तो हमारे पास आ जाना। तो संत मुझे एक मंत्र प्रदान कर दिए। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। संत मुझे यह मंत्र देकर चले गए। अब मैं निरंतर इसी मंत्र का जप करने लगा। एकदा निर्गता गेहा दुहंती निशिगां पथि सर्पो दशत्पदास्पृष्ट कृपाणम काल चोदित है। एक बार मेरी माता रात्रि के समय गोदोहन के लिए गई तो वहाँ पर एक सर्प ने उन्हें डस लिया। तो इसको भी मैंने भगवान की कृपा ही समझी और मैंने अपने माँ का संस्कार करके उत्तराखंड भजन करने आ गया और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का भजन करने लगा। तो एक दिन मेरे हृदय में भगवान की झांकी आई और तुरंत ही तिरोहित हो गई।
तो मैं घबराकर इधर उधर देखने लग गया। तभी आकाशवाणी हुई। और कहा, अभी तुम्हारा साधन अधूरा है। अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन नहीं होता, इसलिए इस जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। अब मैं आकाशवाणी के संकेत को समझ गया और पुनः भजन करने के लिए बैठ गया। और एक दिन वन में बिजली गिरी, जिससे पूरे वन में आग लग गई और उस आग में मेरा शरीर पूरा हो गया। अब प्रलय के बाद जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तब मैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, उत्पन्न हुआ। अब देखिए मेरे ऊपर भगवान की कितनी बड़ी कृपा रही। देवदत्तमिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छित्वा हरि कथां गायमानश्च राम्यहम्। व्यास जी भगवान मुझसे प्रसन्न होकर स्वर ब्रह्म से विभूषित लक्ष्मी जी का वीणा प्रदान किए, जिस वीणा से मैं निरंतर भगवान के नाम का जप और भगवान की कथा का गान करता रहता हूँ और अंकुठित होकर सर्वत्र विचरण करता हूँ। दानव मानव देवता जहाँ जिसके भी सभा में जाता हूँ, हर जगह मेरा सम्मान होता है। इसलिए व्यास जी, आप जीवों का कल्याण करना चाहते हैं तो भगवान के यश को गाइए, तभी जीवों का कल्याण होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कीजिए। अब नारद जी व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत सुना के चले गए। अब इधर व्यास जी अपने आश्रम सम्यप्रास में अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर गणेश भगवान का ध्यान किए और भागवत जी की रचना प्रारंभ की। अब व्यास जी बोलते जा रहे हैं और गणेश जी लिखते जा रहे हैं। अब दिव्य 18,000 श्लोकों की दिव्य भागवत की रचना हुई। अब व्यास जी ने विचार किया, इस परमहंस संहिता की रचना तो हो गई, अब इसके अध्ययन की योग्यता किसी परमहंस में ही होगी। अब वैसे तो सुखदेव जी महाराज हैं, पर वो तो ब्रह्म समाधि में बैठे हुए हैं, उन्हें कैसे बुलाया जाए। तब व्यास जी ने अपने कुछ शिष्यों को श्लोक रटा दिए। अब वो व्यास शिष्य संविधा लेने के लिए गए तो सुखदेव जी के सामने पहुंचकर एक श्लोक गाया। बरहा पीड़म नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवास कनक कपिसम वैजयंती चमालाम रंधान बेड़ो रधर सुदया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम सुपथ रमणम प्राविशद्गीत कीर्ति है। भगवान का दिव्य स्वरूप है। सुंदर मुकुट पर मयूर वृक्ष धारण किए हुए हैं। नटवर वर की तरह त्रिभंग ललित खड़े हुए हैं। कानों में कनेर का पुष्प धारण किए हुए हैं। तड़ित सौदामिनी बिजली से अधिक चमकता हुआ पीतांबर धारण किए हुए हैं। वैजंती माला धारण किए हुए हैं। अधरों पर बंसी पधराए हुए हैं। बेड़ू वादन कर रहे हैं। अनावृत चरणों से वृंदावन भूमि में विचरण कर रहे हैं।
और सखागढ़ ठाकुर जी की महिमा का गान कर रहे हैं। अब जब व्यास जी के शिष्यों ने यह श्लोक सुनाया तो सुखदेव जी का मन आकर्षित हुआ, किंतु सुखदेव जी विचार किए कि प्राय ऐसा होता है जिसका सुंदर स्वरूप होता है उसे अपने स्वरूप का अभिमान भी होता है। मान लीजिए हम उनसे मिलने जाएं और वो हमसे ना मिले ना बात करें तो कहीं न कहीं लगेगा कि हम भजन छोड़ के गलत आ गए। इसलिए यहीं बैठकर भजन करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। सुखदेव जी पुनः भजन में बैठ गए। अब जैसे ही पुनः सुखदेव जी भजन में बैठे तो व्यास जी के शिष्यों ने दूसरा श्लोक सुनाया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघासयापाय यद्यसाद्भि लभे गतिम धातृ चितम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। इस श्लोक में भगवान के स्वभाव के विषय में बताया गया है। जो पूतना अपने स्तन में कालकूट विष लगाकर भगवान को मारने के उद्देश्य से आई थी, भगवान ने उसको ही माता की गति प्रदान की। भला ऐसे भगवान से बढ़कर दूसरा दयालु कौन हो सकता है। अस स्वभाव कहूँ सुनऊ न देखऊँ तेई खगेश रघुपत सम लेखऊँ। ऐसा स्वभाव तो राम जी का ही है। राम जी के बराबर दूसरा कोई दयालु नहीं है। अब जब सुखदेव जी भगवान के स्वभाव के विषय में श्रवण किए तो सुखदेव जी की समाधि टूट गई और उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने उन शिष्यों से पूछा, आपको यह श्लोक किसने बताया है, हमें भी बताइए। तब शिष्यों ने कहा, हमारे पास तो एक दो ही श्लोक हैं, किंतु हमारे गुरु जी के पास ऐसे अनंत श्लोक हैं। तब सुखदेव जी महाराज अपने पिता व्यास जी के पास आए और व्यास जी के चरणों में निवेदन करके उन्होंने भागवत जी का संपूर्ण अध्ययन किया, विधिवत अध्ययन किया। अब आज प्रथम दिवस की कथा को हम लोग यहीं विश्राम देते हैं। कल द्वितीय दिवस की कथा में हम लोग श्रवण करेंगे कि कैसे परीक्षित जी का जन्म हुआ और गंगा तट पर कथा सुनने के लिए आए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। चलिए एक भजन के माध्यम से कथा का विश्राम करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।